बसंता जी, मैंने सुना है आपका ब्रेकअप हुआ है और आप अपनी बंदी को वापस पाना चाहते हो। आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना है, कैसे उस बंदी को वापस पाना है, जिसके कारण तुम एकदम डिप्रेशन में चले गए हो। आपको एंजाइटी हो रखी है, आपको समझ नहीं आ रहा, मतलब खाना पीना, उठना बैठना सोना सब कुछ छोड़ चुके हो, गांड उल्टी करके और खटिए पे तुम पड़े हो। तुम्हें समझ रो रहे हो, चिल्ला रहे हो कि हाय हमारा बाबू, पता नहीं भाई आज मैं कोई याद कर रहा है। कौन याद कर रहा है मुझे नहीं पता, बट हिच हिच करके मुझे सुबह सुबह से इतना ज्यादा तंग किया हुआ भाई, पता नहीं कौन याद कर रहा। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो सोचा आपके साथ शेयर कर लेते हैं ऐसा। तो अगर आप अपनी बंदी की वापस पाना चाहते हो तो सिर्फ ये दो चार ट्रिक ऐसी मैं आपको बताऊंगा जिससे आपकी बंदी हो सकता है, चांसेस हो सकते हैं वापस आ जाए। अदरवाइज आएगी नहीं। मैं और मेरे हिसाब से आपको लाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो इंसान एक बार छोड़ के चला जाता है तो उसकी नजरों में, उसके सामने, उसकी आंखों में आपकी वैल्यू जीरो हो जाती है। और आप रो रहे हो, चिल्ला रहे हो भिखमंगे बन कि हमारी जिंदगी में वापस आ जाओ। अरे जिंदगी में और भी तो लोग हैं। तो देखो एक चीज तुम्हें बताता हूँ, एक आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता है। जैसे एबीसीडी तो 99 पॉइंट सभी ने लोग पढ़ी होगी, ठीक है। एबीसीडी जो भी है जेड तक, तो उसमें अल्फाबेट कितने होते हैं? ऑफकोर्स 26 होते ना। तो अगर उसमें से आपका एक्स चला भी जाएगा तो उसमें कितने अक्षर हैं? 25 रह जाते हैं भाई। 25 में आपके मॉम डैड आती है, आपकी फैमिली आती है, आपकी दूसरी तीसरी चौथी पांचवी बंदी भी आती है जिसे तुम नहीं पा सके हो और जिसे तुम अपनी लाइफ में पाना चाहते हो। आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपकी बहुत अच्छी फैमिली भी हो सकती है, आपके ब्रदर सिस्टर, मतलब सारे लोग हो सकते हैं ना। तो एक्स के निकल जाने से कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता ना। जैसे मान लो एक एग्जांपल और देता हूं, आपके सिर में बहुत सारे बाल हो सकते हैं, तो जब आप कंघी करते हो 2 4 10 बाल टूट के गिर जाते हैं। तो अगर ऐसे ही आपकी लाइफ से आपका पार्टनर निकल गया तो उसमें घबराने की थोड़ी जरूरत है। गया जाने दो भाई, दूसरे ऑलरेडी आपके पास इतने सारे हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक इंसान के चले जाने से आपकी जिंदगी रुक जाएगी, आप मर जाओगे, आपको सांस नहीं आएगी। तो अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो आप पागल हो, महाचूती हो। मैं तो करूं मेरी तरफ से, आप तो महाचूती हो, जो कि तुम्हें नहीं करना चाहिए यार। क्योंकि ब्रेकअप को लेके तुम लोग कि भाई हमारा ब्रेकअप हो गया, हम उसे पाना चाहते। अरे क्या उसमें रखा भाई, क्यों पाना चाहते हो तुम? सामने किसी ऐसे कौन सी यूनिक चीज थी उसके पास जो किसी अदर बंदे के पास नहीं है? ऐसी कौन सी यूनिक चीज उसके पास थी जो तुम्हारे बंदे के पास या तुम्हारी बंदी के पास अलग, और इतनी बड़ी दुनिया पड़ी उसमें नहीं मिल जाएगी आपको? सभी में मिल जाएगी। लड़कों क्या बहुत ज्यादा तुम क्या होता है, फिजिकल होना चाहते हो ना, कुत्तों की तरह जगह जगह मुंह मारना चाहते हो ना, यही तो करना चाहते हो ना उसके साथ। और क्या निकालोगे भाई, क्या निकालोगे? प्यार कोई तुम्हें दूसरा कर नहीं सकता। आपकी फैमिली आपको प्यार नहीं करती, आपके मॉम डैड आपको प्यार नहीं करते, सिंपल सी बातें करते हैं ना यार। तो एक इंसान को लेकर हम क्यों रो रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों अपना पिछवाड़ा तुड़वा रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, क्यों अपना मतलब उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, क्यों अपनी गर्दन काट रहे हैं, क्यों अपनी फेफड़े निकाल रहे हैं, क्यों अपनी नसें फाड़ रहे हैं हम? क्यों नहीं करना चाहिए ना ऐसा। क्योंकि आप दूसरे इंसान को भी समझा सकते हो कि आप कि ऐसा नहीं, कोई बात नहीं, गई जाने दो। आप जब तुम खुद रहोगे तो दूसरे को घंटा समझाओगे। ठीक है कि नहीं? जैसे मेरा ब्रेकअप हुआ तो इसका मतलब ये थोड़ी सभी के होता है यार, 1 दिन 2 दिन 4 दिन रोना गाना, आपको समझ नहीं आएगा, चारों तरफ अंधेरा, उल्टी सीधी बातें करोगे, लड़ाई करने को आओगे। जैसे पागल कुत्ता हो जाता है ना, ऐसे उसको छेड़ देता कोई तो उसे जाके एकदम हपक करके वो काट लेता है। काटता नहीं करता, तो वही हालत तुम्हारी हो जाती है। सभी का होता, मेरी भी वही हालत थी, आपकी भी अभी है। तो अगर इस चीज से मूव करना चाहते हो, ठीक है, दूर जाना चाहते हो, निकलना चाहते हो, आप घबरा रहे हो, आपको जो ब्रेकअप है वो एक पिंजड़े की तरह लग रहा है, उसके अंदर तुम्हें नया नया डाल दिया, तुम्हें भड़बड़ा रहे हो कि हमें कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, समझ नहीं आ रहा आपको, उड़ सकते नहीं हो आप, ठीक है ना, बाहर नहीं निकल सकते, उल्टी सीधी आपको चीजें खाने को मिल तो रही है, जिंदा तो हो आप, बट पिंजरे वाली जिंदगी है साला, कोई नहीं है ना। तो ऐसा क्यों रहते हो आप रिलेशनशिप में? खुला मतलब फ्रीडम हर बंदा चाहता है, तो आप क्यों नहीं फ्रीडम से रहना है? जो आप डिसाइड करता है, आपका पार्टनर आपको डिसाइड करता है कि आप कहाँ जाओगे, कहाँ नहीं जाओगे। यही तो होता है ना। आपकी बंदी बोल रही कि वहां पे नहीं जाना, उस फ्रेंड के साथ में नहीं चला या राहुल के साथ में नहीं जाना, तो आप क्या रुक जा? बहुत ऐसे लड़के हैं जो रुक जाते हैं, अपने दोस्तों से लड़ाइयां कर लेते हैं। हालांकि मैंने तो दोस्त बनाए नहीं है उसके कारण। मेरा ये सीन था कि मैं अपना जितना फोकस है सारा मैंने अपनी बंदी के ऊपर देखा था भाई, नहीं मैंने दोस्त बनाए, इसीलिए आप धक्के खा रहा हूँ। सब सच में, अगर मैं भी सभी लोगों के साथ दोस्त बनाया तो शायद मुझे धक्के नहीं करने पड़ते। बट ऐसा नहीं कि जना खनो कोई आपके उसमें ऐड हो रहा है, नहीं करना चाहिए। मतलब पार्टिकुलर लोग बनाओ जो साफ सुथरे लोग हैं, उनको बनाओ अपना फ्रेंड, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी कोई आया सर तुम्हें यूज लेना है, जब तक तुम्हारे पास जेब में पैसा रहता तब तो वो तुम्हारा दोस्त रहता, उसके बाद जब पैसे खत्म होने के बाद तुम्हारे पिछोड़ पे लात मार देते। तो ऐसे दोस्त नहीं बनाने, ठीक है, वो कूड़े के भाव वाले होते हैं।
एक चीज तुम्हें बताता हूँ, तुम अपनी बेइज्जती होने से बहुत डरते हो, बहुत डरते हो। अब उसने बोल दिया, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें बता रहा हूँ, जैसे आप फिजिकल हुए, फिजिकल होने के बाद उसने ऐसे झूठ ही बोल दिया कि मैं, आपकी बंदी ने बोल दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब तुम्हारी गांड फट जाएगी, तुम क्या करोगे? भागोगे वहां से, छोड़ दोगे, ब्रेकअप, उससे बात नहीं करोगे 2 दिन 4 दिन, ऐसा होता है, रियलिटी है चीज। झूठ बोलना या मत बोलना वो तुम्हारी मर्जी है, आप मानो या ना मानो, वो एक अलग पार्ट हो गया। बट ऐसा होता है, आपने मान लो आपने फिजिकल हुए, ठीक है, आपकी बंदी ने बोला, ऐसे झूठी बोल दिया कि मैंने एक्चुअली फिजिकल हुए थे, तो मैं ना प्रेग्नेंट हो गई। तो अब तुम क्या करोगे? उससे दूर भागोगे, किसी न किसी तरह उसे उल्टी सीधी दवाइयां खिला दोगे, जो कि बहुत ज्यादा उसके बॉडी को नुकसान पहुंचाती हैं। ये चीज तुम्हें समझ नहीं आती क्योंकि तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ती है, तुम ये चीजों को नहीं समझते हो। बट उस इंसान से पूछो जाके, जो इस प्रॉब्लम से निकल रहा है, जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है। तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा होगा उस टाइम, बट उस इंसान से, तो लड़कियों को मैं ये सजेशन देता हूँ कि जो तुम ये फिजिकल होने का चक्कर में अपनी एक, अब उसने बोल दिया कि अगर हमारे साथ पास नहीं है, हमारे हमसे ना फिजिकल हो तो हमारा ब्रेकअप, अरे कर लो ब्रेकअप। फिजिकल होने से कितने दिन सिर्फ आपका यूज लिया जाता है, कितने दिन ऐसे अपना फिजिकल करवा करवा के अपना रिलेशन तुम आगे लॉन्ग टाइम लेके जाओगे? महीना रहेगा वो, 2 महीना रहेगा वो, 3 महीना, 6 महीना, साल बाद छोड़ जाएगा। जब उसका दिल भर जाएगा, जब एक ही चीज दाल 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 उसके पिछवाड़े में ठूसी जाएगी, तो बंदा ऊब जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ चीजें अपने अंदर हेडन रखा करो, जो चीज तुमसे छुपी रहे। अब उसने बोला कि हमने फिजिकल नहीं होना, हमने रहना, तो नहीं रह नहीं, निकल जा, गांड फट जाए उसकी। सच बता रहा हूँ, रियलिटी में वो भाग नहीं सकता कहीं भी। अगर वो कहता कि हमारा ब्रेकअप, कर लो ब्रेकअप, अपना यूज करवा के उसके साथ फिजिकल होके तुम कितने दिन ऐसा रिश्ता रख लोगी? समझ रहे हो ना मेरी बात को, मैं कहाँ पे लेके क्या चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ। अगर वो कोई बोल रहा है कि हमें 10,000 रुपए दो, नहीं तो हमारा ब्रेकअप, अब तुम उसको दे रहे हो, कोई ना कोई चीज बेच के, कोई मम्मी का गहना बेच रहे हो, कुछ कहीं से लेके आते हो आप 10,000 रुपए, ठीक है। अब ऐसे रिलेशन में करोगे क्या? आप तेल निकालोगे उसमें से, पूड़ियां तलोगे, सब्जी बनाओगे, भाजी बनाओगे, चड्डी फाड़ोगे, कच्चा फाड़ोगे, बनियान फाड़ोगे, क्या करोगे ऐसे रिलेशन में? क्या करोगे क्या आप? ऐसे रिलेशनशिप हमेशा दूर रहना चाहिए। जो ये इंसान जो पैसे की नीड कर रहे, जो कि अगर नहीं दिया तो हमारा ब्रेकअप, अगर तुमसे सच्चा प्यार करती हो तो यहाँ पे मिलने आओ, हमारे साथ फिजिकल हो, हमारे साथ ओयो में चलो, हमारे साथ ये चीज खाओ कोई चीज, अब पता नहीं उसमें क्या मिला के खिला रहा है, को मार देगा वो, ठीक है ना। अगर आप किसी की लाइफ का कांटा बनते हो ना, तो सिंपल सी बात है, वो पूरी तरीके से निकालने की कोशिश करेगा आपको, ठीक है। कुछ कई बार गलत तुम्हें चीजें खिला देगा, उल्टी सीधी चीजें खिला देगा, जैसे तुम्हारी डेथ हो सकती है, बहुत सारी ऐसी चीजें, तो लॉस कहीं ना कहीं आपका होने वाला। जो ऐसा बोलता है कि अगर तुम हमारे साथ फिजिकल नहीं हुई तो ब्रेकअप कर लो, तुरंत ब्रेकअप करो, कि अभी के अभी निकल जा, हमें भोसड़ी की तेरी जरूरत भी नहीं है, ऐसे बोल दो। अब लड़कियों को क्या है शर्म, उसमें किस चीज की शर्म भाई? आप पहले से 2 महीने से फिजिकल हो रही हो, ठीक है, उसको हक कर रहे हो, सारी चीजें आपके साथ हो रखी हैं, तो उसको गाली देने में आपको क्या दिक्कत? वो सामने वाला लड़का इतना जांटू क्वालिटी, गधा का बच्चा साला आपको MCBCR FG वो पता नहीं कितनी मतलब गालियां आप सुन रहे हो, इसलिए कि ऐसे कि हमारे इसके साथ रिलेशन है, अगर हम ये नहीं सुनेंगे तो ये मैं छोड़ के चला जाए। अबे जाने दो ना उसे, कब तक पकड़ कर रखोगे, कब तक बांध कर रखोगे उसे अपने मतलब प्यार के जंजीरों में? आजकल तो प्यार की जंजीरें है ही नहीं, खत्म हो चुकी हैं। वो जिस आपका देखने का नजरिया है ऐसा कि अगर हम फिजिकल हो जाएंगे तो हमारा हमेशा शादी कर ले। भाई एक चीज तुम्हें बता रहा हूँ, ये शादी का लालच दे देकर ना पता नहीं कितनी लड़कियों के कपड़े उतारे जा चुके हैं, कितनी, एक जिनमें से एक आप भी हो सकती हो, ठीक है ना। तो जो ये लालच रहता है कि शादी होगी हमारी, वो सिर्फ तुम्हें इसलिए लालच देता है कि हमारे साथ फिजिकल कर दे, और बाद में क्या होता है, महीने बाद जब उसका दिल भर जाता है, एकदम खत्म, सारी चीजें फेंकेगा ना, हमारी वो फैजाबाद वाली मासी नहीं मान रही, हमारी वो सीतापुर वाली बुआ नहीं मान रही। अबे भोसड़ी के पहले तूने पूछ के किया था, ये किया था? नहीं किया था ना, तो पहले अब क्यों अपनी मरवा रहा है भाई? क्यों अपनी ऐसी तैसी करवा रहा है? जो ये तुम्हारे यूज ले रहे हैं जो लड़के हैं, चाहे वो लड़के कोई भी हो, मतलब लड़कों का ये होता है कि वो जैसे एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते तो उनसे क्या होता है, रिश्ता रखने के लिए पैसे की नीड की जाती है कि आप इतने दो, इसलिए जो अपना यूज करवा रहे हो, ऐसे रिश्ते का नहीं रखना, ऐसे रिश्ते को नहीं रखना चाहिए, हमेशा हमेशा लिए तोड़ देना चाहिए। जहां पे आपसे पैसे की नीड की जा रही हो, आपसे ये बोला जा रहा हो कि अगर तुम फिजिकल नहीं होगी तो हमारा आज से ब्रेकअप, ठीक है, ब्रेकअप कर लो, वो ज्यादा सही है। वहां पे आपको थोड़ा पेन होगा बट ऑफकोर्स मूव ऑन कर जाओगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ आए। अगर वीडियो टॉपिक समझ आए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और भाई चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। तो जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो। पता नहीं यार कौन याद कर रहा है मुझे, मतलब बहुत दिल से सच में याद कर रहा होगा, क्योंकि
सुबह से मुझे हिच हिच करके मेरी जान निकालनी पड़ी है। तो भाई जो कोई भी मेरा दोस्त, जो कोई भी मतलब XYZ मुझे याद करो, तो भाई अब याद करना बंद करो, कॉल कर सकते हो मुझे, ठीक है। बाय बाय।